नमस्ते बच्चों जो ये वाला वीडियो है, इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसका यूज भी आप एल्केन बनाने में पढ़ते हो। कुछ और भी रिएक्शंस होती हैं डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जो टॉपिक है वो है डी कार्बोक्सिलेशन। कॉपी पेन लेके बैठिए। डी कार्बोक्सिलेशन, हेडिंग लिखिए डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, आप पहचानेंगे कैसे कि ये डी कार्बोक्सिलेशन है? तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि पहचानने का तरीका ये है, अगर क्वेश्चन में कोई RCOONA इस तरह का या फिर RCOOK इस तरह का कोई दिया जाए, R यहां पे कोई कार्बन की चेन है, ठीक, इस तरह से कोई भी हो और इसके साथ में बोला जाए कि सोडा लाइम लिया गया है। सोडा लाइम का मतलब NaOH प्लस CaO ये लिया गया हो और पूछा जाए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप तुरंत पहचान लेना कि इस तरह का क्वेश्चन का मतलब ये डी कार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन का मतलब डी कार्बोक्सिलेशन है। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को पहचानना समझ में आ गया। यहां पे R कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, इसको हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन बोलते क्यों है? तो बच्चों देखो, डी कार्बोक्सिलेशन, जरा इसका मीनिंग समझो। डी का मतलब होता है रिमूवल, निकल जाना, रिमूवल, ठीक। और कार्बोक्सिल का मतलब है यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें CO2 निकल जाती है उसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या निकलता है? CO2 निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या बनेगा, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। जैसे सपोज करिए लिखा मिले RCOONA और कहा गया कि इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ हुई है। सोडा लाइम का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं कि NaOH प्लस CaO के साथ में रिएक्शन हुई है और पता करना है कि क्या बनेगा। आपको एक छोटी सी बात बस याद रखनी है, उसी से सारे आंसर आ जाएंगे। छोटी सी बात बच्चों ये है कि जो ये RCOONA लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इस RCOONA के COONA इस पूरे को हटा देना है, ठीक। अब जब हमने पूरे को हटा दिया तो क्या बचा? जो R था वो बच गया, हमने लिख दिया R। और आपको इसी R में एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, जो बना यही आपका आंसर हो गया। और साथ में साइड में लिख देना है प्लस Ne2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो जो भी कार्बन की चेन थी उसमें एक H जोड़ना है और साथ में Na2CO3 लिख देना है। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है RH। तरीका समझ में आया? क्या बोला मैंने? COONA हटा देना है और जो कार्बन की चेन थी उसमें एक H लगा देना है और इस तरह से बना दिया Na2CO3। यहीं पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है उसमें जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए COO, तो COO से क्या बना? ये CO2 है। आपसे पूछ सकते हैं CO2 किस फॉर्म में रिमूव होती है? तो देखिए यहां पे कार्बोनेट बना है और कार्बोनेट में कौन सा आयन होता है? CO3-2, कार्बोनेट आयन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डी कार्बोक्सिलेशन में CO2 किस फॉर्म में रिमूव होती है, तो हमारा आंसर होगा कार्बोनेट के फॉर्म में रिमूव हो जाती है। जल्दी से इस रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या बनेगा। देखिए बच्चों, सपोज करो इस तरह से दे दिया गया HCOONA, यह है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और सोडियम फॉर्मेट के साथ में बोल दिया गया कि सोडा लाइम लिया गया है, यानी कि NaOH प्लस CaO लिया गया है। बताइए क्या बनेगा? तो मैंने जो तरीका बताया है वही तरीका फॉलो करना है। COONA को बस हटा दो और जो बचा है उसमें एक H जोड़ दो। क्या बचा है? H।
तो H में ही हमने एक H और जोड़ दिया, दैट इज ये क्या बन गया बच्चों, जब H मिल गए तो ये बन गया H2, आपका आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहां पे आंसर आ गया। इसके बाद जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगर सोडियम फॉर्मेट था तो हाइड्रोजन गैस बन गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सपोज करिए कि इस तरह से होता कि CH3COONA सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट है, इसके साथ लिया गया सोडा लाइम और आपको पता करना है कि क्या बनेगा। तो जो तरीका बताया है वही तरीका फॉलो करना है, ये COONA हटा दो और जो था उसमें एक H जोड़ दो, तो CH3 था, CH3 में एक H जोड़ दिया, दैट इज अर्थात ये, और हम इसी को लिख सकते हैं 3 और 1 4 H, यानी कि CH4 मीथेन आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन मान लो बच्चों ऐसे होता CH3CH2COONA और इसके साथ में लिया गया सोडा लाइम और आपको पता करना है कि क्या बनेगा। तो जो तरीका बताया है वही तरीका फॉलो करो। हमने COONA को हटा दिया और इसको हटाने के बाद जो बचा है उसमें एक H लगा दिया, तो CH3CH2 बचा था, उसमें एक H लगाया, इसी को हम लिख देंगे CH3 और देखो CH2 के साथ एक H लगाया तो यहां पे भी हो गया CH3, इथेन आंसर आ गया। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। जरूरी नहीं बच्चों कि ऐसे सीधे सीधे ही क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, ऐसे बना दिया, अगले पेज पे मैं बना दिखाई दे रहा हूं इसको, ऐसे बना दिया कि ये है CH2COONA और कहा गया कि बताइए सोडा लाइम के साथ में इसकी रिएक्शन हुई है, क्या बनेगा। कतई देख के घबराने की जरूरत नहीं है, जो तरीका बताया है वही तरीका फॉलो करना है। COONA को हटा देंगे और यहां पर एक H लगा देंगे, तो क्या बन गया, ये ऐसे था ऐसे ही बना दिया, बाकी ये था CH2 और CH2 में एक H जोड़ दिया तो बन गया CH3। क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों इस तरह से बना, देखिए मान लो इस तरह से बना COONA और कहा गया इसकी रिएक्शन हुई है सोडा लाइम के साथ में, बताइए क्या बनेगा। तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, जो तरीका बताया है वही तरीका लगाओ। COONA को हटा दो और यहां पर एक H लगा दो, तो जब आप इसमें एक H लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये बचा केवल फिनाइल। बेंजीन रिंग की एक वैलेंसी फ्री है मतलब फिनाइल, और फिनाइल में जब एक H लग जाता है तो यहां पे अब इसको बनाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम लोग ऐसे लिख देंगे बेंजीन आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगला एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर ऐसे लिखा है CH डबल बॉन्ड CH COONA और कहा गया इसकी रिएक्शन हुई है सोडा लाइम के साथ में, बताइए क्या बनेगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली COONA को हटा देना है और यहां पर एक H लगा देना है। तो देखिए जब H लगाएंगे तो आंसर इस तरह से आ गया, बेंजीन रिंग जैसे थी वैसे बना दी, इस पे लगा हुआ था CH डबल बॉन्ड। अब देखो जरा CH, इसमें जब एक H जुड़ेगा तो एक H पहले से है, एक H जोड़ दिया तो यहां पे CH की जगह पे लिख देंगे CH2, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। आंसर आ गया स्टाइरीन। तो इस तरह से डी कार्बोक्सिलेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि जो COONA है ये हटा देना है और उसकी जगह पर H लगा देना है। साथ में क्या बन जाता है, साइड में अभी पीछे बता चुका हूं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसी को हम बोल देते हैं कि जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बोनेट के फॉर्म में रिमूव हो जाती है। ठीक, एक बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पे आपको और ध्यान रखना है, वो ये
आपसे कह सकते हैं कि जो सोडा लाइम है ये हमने लिया NaOH प्लस CaO लिया है। तो यहां पे एक बात समझिए, अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि अगर हम NaOH प्लस CaO का मिक्सचर ना लेके केवल NaOH ले लें तब क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। अगर जो भी ये रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, मैं उसको ऐसे लिखे ले रहा हूं RCOONA, और अगर केवल NaOH ले लिया जाए तब क्या होगा, साथ में CaO ना लें, बच्चों अभी भी आंसर वही होगा। क्या ये जो COONA है उसको हटाना है और जो R है उसमें एक H जोड़ देना है, आंसर अभी भी यही होगा। फर्क इतना होगा कि जब अकेले NaOH लिया जाएगा तो रिएक्शन थोड़ी एक्सप्लोसिव टाइप की हो जाएगी, थोड़ी तेज रिएक्शन हो जाएगी, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, थोड़ी एक्सप्लोसिव नेचर की रिएक्शन होगी। ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि जब अकेला NaOH लेते हैं तो याद रखना कि जो NaOH होता है इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो NaOH होता है ये एटमॉस्फेयर से, वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो NaOH के साथ में जब मॉइस्चर यहां पे आ जाती है, क्योंकि NaOH हाइग्रोस्कोपिक है, ये अपने आप ही एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से रिएक्शन थोड़ी एक्सप्लोसिव टाइप की हो जाती है। इसीलिए साथ में CaO यूज किया जाता है। यहां पे आप ध्यान रखना कि जो CaO है इसका जो मेन काम है, वो मेन काम है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से यूज किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये हो गया कि इस CaO की वजह से जो NaOH है ये ड्राई बना रहता है, सूखा बना रहता है, ड्राई, क्योंकि जो CaO है ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इस वजह से रिएक्शन एक्सप्लोसिव टाइप की नहीं हो पाती है। तो जब NaOH प्लस CaO ले रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, अकेले NaOH लिया है तो बहुत तेजी से बड़ी फास्ट रिएक्शन होगी। यहां पर जो रिएक्शन है वो करता तो NaOH है, लेकिन CaO मिलाया जाता है इस NaOH को ड्राई रखने के लिए, सूखा रखने के लिए। तो इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारी बातें हो गई हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा है डीकार्बोक्सिलेशन। जल्दी से कॉपी पे सारी बातें नोट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।